आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी का 75 साल हमें हो गए हैं आज़ाद हुए। तो आज आपके साथ अपने विचार कुछ साझा करने आया हूं और वो विचार ज्योतिष से ही संबंधित हैं। ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होता है मुहूर्त। आप जानते ही हैं कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, कोई वाहन खरीदना हो, बच्चे के जन्म की बात हो, मुंडन की बात हो, विवाह की बात हो, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसमें मुहूर्त को एक विशेष रूप से देखा जाता है कि एक विशेष मुहूर्त में भी काम किए जाते हैं। इसी मुहूर्त को हम समझने के लिए इस बात से समझ सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, रात्रि को ठीक 12 बजे उस समय पर अभिजीत मुहूर्त था। अभिजीत मुहूर्त हर जो मुहूर्त की जितनी भी बुक्स हैं उनमें दिन में बताया जाता है, दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। तो भगवान श्री राम का जन्म तो दिन में हुआ था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि को ठीक 12 बजे हुआ था। अगर आप हरिवंश पुराण पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि 2 जगह पर अभिजीत मुहूर्त का जिक्र आया है और दोनों बार रात्रि का ही जिक्र है। तो अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो उसको दोष शून्य मुहूर्त कहा जाता है, यानी कि उसमें कोई भी दोष नहीं होता है। उसमें अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित है। अगर आप भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं, उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंततः मानव जीवन के लिए और हमारे मार्गदर्शन के लिए उन्होंने बहुत सा ज्ञान भी दिया और अंततः अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। उसी प्रकार हमारा देश भी रात्रि को ठीक 12 बजे आज़ाद हुआ अभिजीत मुहूर्त में। तो हम देखते हैं कि हमारा देश भी जब से आज़ाद हुआ है बहुत सारे पहलुओं पर स्ट्रगल करता हुआ आया है, चाहे वो आतंकवाद हो, पड़ोसी देशों की बात हो, गरीबी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। लेकिन आज 75 वर्ष हो गए हैं और धीरे धीरे हम अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द जब हम दोबारा से स्वर्ण अक्षरों में भारत का नाम विश्व पटल पर दर्जित करेंगे। और हम इसी के साथ एक साथ हम सबको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए शपथ लेनी चाहिए और अपने दम पर जो भी हम कुछ योगदान उसमें कर सकते हैं वो करते रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुहूर्त का कितना बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है ये आप इस बात से जान सकते हैं। हमारे सामने तथ्य हैं, चाहे वो भगवान श्री राम का जीवन हो, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हो, या चाहे हमारी आज़ादी का हो। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय मुहूर्त वो नहीं था। और उनको आप देख लीजिए और आज हिंदुस्तान को आप देख लीजिए, दोनों सेम दिन में दोनों का आज़ादी मिली। सिर्फ कुछ घंटों की बात थी, लेकिन मुहूर्त का कितना बड़ा फ़र्क पड़ा उससे ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो मुहूर्त, जब भी हम कोई कुछ विशेष काम करें, नया काम करें, तो हमें मुहूर्त का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।